हेलो नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, एलएलबी, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। आज मैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप कम से कम इसे सुनिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में पूरी तरह से वर्णन है और इस वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में संक्षिप्त रूप से सुनिए। संविधान निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें सभी नागरिकों में समानता लाना और उनका समाज कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी। उन लोगों ने यह सोचा कि उन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीति निर्देशक तत्व जरूरी है। इसलिए इसके साथ ही वे इन नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहते थे। अब आगे सुनिए। भारतीय संविधान में कुछ नीति निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया गया, लेकिन उसे न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। इसका अर्थ ये हुआ कि सरकार नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं करती है तो हम न्यायालय में जाकर यह मांग कर सकते हैं कि उसे लागू करने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। इसलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन नीति निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले। इसके अलावा वे ऐसी भी समझते थे कि जनता उसे लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर डालेगी। अतः संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची रखी गई है। निर्देशों की इसी सूची को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड तो लागू कर सकती है। राज्य सरकार का भी अधिकार होता है कि वे अपने राज्य में नीति निर्देशक तत्व के तहत यूसीसी लागू करें, यूसीसी लागू कर सकते हैं। इसीलिए पूरे देश में अगर लागू करना है यूसीसी तो केंद्र सरकार इसके लिए आगे आएगी। अगर राज्यों में लागू करना है तो राज्य सरकार इसमें आगे आएगी। यही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो अति आवश्यक माना गया है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।